अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी इंजॉय कर रहे हैं या सर्दी आपसे इंजॉय कर रही है? आज हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। लाइट तो सुबह की गई हुई है और गैस भी चली गई है। आज मैंने कबाब बनाने का सोचा था एक नए तरीके से कि मैं वो डालूँगी, लेकिन अभी हमारा जो कीमा है वो फिर ज़ाहिर है जब लाइट ही नहीं है तो काम कैसे होंगे, आलू कैसे होंगे और बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे लाइट से मुंसलिक होते हैं। अब क्या करें जी। तो फिर मैंने सुस्ती झाड़ी। आज वॉशिंग भी ना हो सकी बवजह लाइट के। इतनी सुस्ती झाड़ी कि सुस्ती में बस खाना ही खाती रही अभी तक। चाय पी ली, ग्रीन टी पी ली, ये खा लो वो खा लो, ब्रेड खा लो। हम लाइट और सुई गैस के, बिजली के, सुई गैस के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं और ऐसे लगता है ज़िंदगी बेमानी हो गई है। मुझे ही लगता है या आप सबको लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आज बुध है, सर्दी ज़ोरदार है, हर काम मेरा रुका पड़ा है। तो फिर अब मैं सोचे जा रही थी कि आज खाने बनाने में क्या किया जाए। हमने अपने घर के खाने के लिए इमरजेंसी तौर पर तो कुछ ना कुछ तैयार कर ही लिया है, लेकिन बहुत सारे काम रुक जाते हैं। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि तैयार श्यार रहा करें। तो खैर ये बात तो बहुत अच्छी है और कहना शायद आसान भी है, लेकिन इस पे अमल जब करते रहेंगे तो ये आसान ही लगने लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरी वीडियो को देखने का शौक़ करते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को नीट एंड क्लीन तैयार श्यार कर लेते होंगे, जिससे आपको अपना आप बहुत खूबसूरत लगता होगा और दूसरे भी दिल दिल में सोचते ही होंगे कि आज तो माशाल्लाह बड़ी तैयार श्यार है। और फिर वो अगली बात कि हमने दूसरों की तारीफ़ का इंतज़ार किए बग़ैर अपने आप को नीट रखना है। अगर असी अपने वजूद नू ही इग्नोर करांगे तो दूसरे तो हमें ज़रूर इग्नोर करेंगे। अगर हम अपने वजूद के ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, जिस्म दिमाग के, कि उसको कैसे साफ़ और नीट और नेक रखना है, तो हम दूसरों को क्या मुतासिर करेंगे या दूसरे हमसे क्या मुतासिर होंगे या हम दूसरों की क्या मदद करेंगे। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इससे एंजॉय करना चाहिए और बहुत ही मज़े से गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी सानू गुजारी जाए, असी ज़िंदगी को गुजारें मज़े से। इसमें एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, थ्रिल, जो कि हम समझते हैं कि दूसरे हमारी ज़िंदगी में पैदा करेंगे। ऐसा नहीं होता। कोई किसी की ज़िंदगी में थ्रिल एक्साइटमेंट पैदा नहीं किया करता, ये अपने दिल से ख़ुद करनी होती है। कहते हैं ना जी, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो अपने आप को जो लोग जिंदा दिल ने वो अपने आप को बना संवार के रखन, खुश रहें, इंजॉय करें, मज़े करें। ज़िंदगी है, इसको इतना इंजॉय से गुजारें और मज़े से, और कि हमारे बच्चे हमें याद करें। मेरी जब भी कभी किसी से फ़ोन पे बात हो और कोई भी ख़ातून अपने मसाइल शेयर कर रही हो तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से माँ बनकर रहें कि बच्चे आपके जाने के बाद ये ना कि अल्लाह दा शुक्र है माँ दुनिया तो गई, सुकून हो गया, बल्कि आपके जाने की कमी को वो महसूस करें कि मामा के बग़ैर लाइफ अधूरी है। हम इतनी कोशिश करें कि हम मोहताजी के बग़ैर काम कर सकें और हम अपने आप को इतना एक्टिव रखें। अब जैसे आज सर्दी है तो पहले तो मैं थोड़ा सा लेज़ी बग हुई कि भाई अब क्या करना, बत्ती भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं, छड़ो कम। फिर मैंने कहा छड़ो क्यों, ये तो लटक जाएगा। इसको, इस काम पर जितना पॉसिबल है हम उसे कंप्लीट करें ताकि हमारी जान को अमान हो, हमारे पास टाइम हो। तो मैं यही समझती हूँ। और जब से मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो डालनी शुरू की तो इसके कुछ फ़वाइद, समरात, फल मुझे भी हासिल हुआ। तो मुझे इस तरह हासिल हुआ कि मैं थोड़ी जो लेज़ी होने लगी थी वो मैं फिर से एक्टिव हो गई। हर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई थ्रिल, एक्टिविटी, काम, हॉबी चाहिए होता है। एक होता है रूटीन वर्क,
उस रूटीन वर्क से हम कभी कभी फेडअप भी हो जाते हैं। अपने आप को फेडअप होने से बचाने के लिए हमारा एक थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला काम होना चाहिए। तो मैंने अपने चैनल का नाम गपशप भी इसीलिए रखा कि ये 600 वालियाँ गल्लां होन, मज़े मज़े दियाँ गल्लां होन, हासा खेडा होए और एक चेंज आए। जब हम इसको, आप मेरी वीडियो को बंद करें तो मुझे भी चेंज आए जब मैं बंद करूं, और आपको भी एक खुशी का एहसास हो। तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं। एक मैं लतीफ़ा कल परसों पढ़ रही थी कि एक औरत अपने शौहर से नाराज़गी में कहती है, आप मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, आप में तो इतनी ताकत नहीं थी, 100 लोग लेकर आए आप मुझे लेने के लिए, लेकिन देखा फिर मेरी हिम्मत कि मैं तो कल ही आ गई। तो ये बात करते करते जनाब मेरे PTCL की बेल बज गई, तो वो भी मुझे सुनना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी है ना, मैं उसको बोझ क्यों बनाऊं? ये भी एक काम है और ये मेरा हॉबी है, काम भी करने हैं और हॉबी भी पूरा करना है, इंजॉयमेंट है। मैं तो यहाँ तक लोगों से कहती हूँ, हमारे बुजुर्ग घरों में था कि जी कुरान मजीद पढ़ने लगे थे, मेहमान आ गया। मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ जो मेहमान है उन्होंने बेचारे ने की पता है तुसी कुरान मजीद पढ़ने लगे हो। तो आप कुरान पाक अपने घर में किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेहमान आया है, टाइम निकाल कर आया है, सफ़र करके आया है, तो आप थोड़ा सा, आपका भी इंजॉय है, चेंज हो गया, आप उससे गपशप करें, हंसी करें, मज़े करें। तो वो मेरा लतीफ़ा शायद बीच में जल्दी में रह गया होगा, पूरा हो गया होगा, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और एक पठान का लतीफ़ा है जो मुझे बहुत ही इंजॉयबल लगता है कि पठान जो है वो किसी वजह से उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, तो पुलिस वालों ने कहा जी आपका क्या नाम है? कहता है जी मेरा नाम अखलास ख़ान है। पुलिस वालों ने कहा जी सूरत अखलास सुनाओ, उसने सुनाई। अब दूसरा साथ में था पठान, वो परेशान हुआ कि मेरा नाम तो यासीन ख़ान है। वो कहता है जनाब मेरा नाम तो यासीन ख़ान है, लेकिन मैंने प्यार से मुझे सब लोग कहता है कौसर ख़ान, कौसर ख़ान। तो ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं मुझे। मैं जब ये मोबाइल या कोई इस तरह का काम करती हूँ, यूट्यूब या कुछ भी देखती हूँ, तो मैं रोने धोने वाले, परेशान होने वाले प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखती। मैं हंसने वाले, इंजॉय वाले, और वो जिससे हमारी राह में तरक्की हो। अब अपने अपने ख़यालात हैं, आपके ख़यालात होंगे जी रोने वाले देख के इंसान को दूसरों की हेल्प होती है, वो तो ज़रूर होती है, होनी भी चाहिए, और वैसे भी हमारे अंदर जज्बा होता है। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम, मार धाड़ के, कत्लो गारत के, इस तरह के सुन सुन के इंसान का दिल दिमाग अपसेट होता है। उसमें फिर काम करने की सलाहियत जो है ना हमारे अंदर कम हो जाती है, या यूँ कहें कि ख़त्म हो जाती है। तो हमें अपनी सलाहियत जो है ना कम करना है ना ख़त्म करना है, बल्कि अपनी सलाहियत को अपने घर के कामों में मज़बूत तरीके से लगाना है। और अपने बच्चे, ये मैं एक बात फिर से कहती हूँ, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, आप उनके साथ इंजॉय करें। अपने आप को लिपस्टिक का, नीट एंड क्लीन रहने का आदी करें। आप ये समझती होंगी कि बच्चे बड़े होंगे तो आप रिलैक्सेशन मोड पे आ जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ख़यालात, उनकी सोचें हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। फिर एक दोनों में क्लैश आना शुरू हो जाता है माँ और बच्चों में, तो वो ज़हनी दबाव बनता है माँओं के लिए। इसीलिए मैं आप सब से कहती हूँ कि आप सब अपने आप को रिलैक्सेशन मोड पे रखने का आदी करें, अपने आप को तैयार श्यार रखें। खैर बाप लोग भी स्ट्रेस में आते हैं, लेकिन मेरा तो इस वक्त जो चैनल है वो सिर्फ ख़वातीन से ही मुंसलिक है। बाप लोग भी स्ट्रेस में आते होंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं उन मर्द हजरात के बारे में कोई ऐसी बात करना नहीं चाहती। और मैं अपने साथ की ख़वातीन, मेरे से छोटी उम्र की बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ, मेरी हम उम्र ख़वातीन, परेशानियों में कुछ हासिल नहीं होता, और परेशानी में परेशान होना, अपनी परेशानी नू जी पहाड़ बनाना है, फिर वो छोटी तो नहीं होती। हम अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, अल्लाह तौबा जितनी हमसे हो सके नमाज कुरान वो करें, और नमाज कुरान भी स्ट्रेस के साथ ना करें। फिर हमें थकन होती है, उसको भी हम इंजॉय के साथ करें। पूरी नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती, कोई भी वजह है, और या हम मुश्किल हो जाती है या किसी भी, लेकिन आप फ़र्ज़ ज़रूर कर लें। 19-20 की देर सवेर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, बच्चों को डांटना मारना, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तुमने शोर कर दिया, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तुम ये करी, ऐसे नहीं करना। इस तरह की हरकत से बच्चे
नेकियों से दूर हो जाते हैं। हमारी मसाजिद में भी यही काम होता है कि बुज़ुर्ग लोग बच्चों को पीछे खड़ा करते हैं और उनको डांट देते हैं कि जाओ आप छोटे हो, जाओ पीछे हो जाओ। इस तरह बच्चों को मस्जिद में जाते हुए हेजिटेशन होती है और वो मस्जिद में जाने से इनकारी हो जाते हैं। खैर, ये मैंने ऐसे ही बात की क्योंकि जब मेरे बच्चे ज़रा छोटे थे तो कई दफ़ा लोग उनके साथ ऐसा कर देते थे कि बुज़ुर्गां होते ही नमाज आई है, वो तो है ना, फिर लत्ता कबर चाहिए तो अल्लाह अच्छा लगा। मैं ये समझती हूँ कि हमें इर्द गिर्द के माहौल के साथ भी मिठास से रहना है। बच्चों को मस्जिद के अंदर लाना है, ना कि मस्जिदां जो बाहर कढ़ना है। ऐसे ही हमारी घरों में बेटियां होती हैं, उन्होंने पट पट के उठाओ, बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। भाई उठ जाएंगे, आप उनको तंग ना करें, वो जवान खून है। जवानी में नींद भी बहुत अच्छी आती है। हम रिमोट बनने की हर एक की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे बच्चे हमसे फेडअप हो जाते हैं और हमें रिमोट बनना भी पड़ता है क्योंकि हमारे घर का और इर्द गिर्द का माहौल ही कुछ ऐसा होता है और हमें मोहब्बत होती है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रख कर हमें एक बैलेंस वाला रास्ता ढूंढना है जो कि नॉर्मल हो, दरमियान का रास्ता हो। दरमियानी रास्ता ही बेहतरीन है, हदीस में ये बात गुज़री है। तो हमें भी अपने घर चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, जहाँ जहाँ भी हमारा लिंक ताल्लुक़ है, हमें एक बैलेंस चाहिए, दरमियाना रास्ता। तो जो एक दरमियाना रास्ता है वही बेहतरीन है। सख्ती भी बहुत नहीं चाहिए और बिल्कुल ढील भी नहीं कि उनको पता ही ना हो। आखिर हम उनके ज़िम्मेदार हैं ना, अल्लाह ताला हमसे हमारी औलाद का पूछेगा तो सही ना। मुझे ऐसे लगा कि मेरा कैमरा बंद हो गया है और मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, इसलिए मुझे ऐनक लगा कि उसको देखना पड़ा कि वो ऑन है कि ऑफ है। तो ये खैर मेरी आई साइट शायद वीक है, उससे मुझे ऐसे हो जाता है। इंसान जब दुनिया में आता है उसमें और पावर होती है, वक्त के साथ साथ वो ढलता है, उसमें वो बात नहीं रहती। इसलिए मेरी तमाम यंगस्टर से, गर्ल से, तमाम बच्चियों से, बहुओं बेटियों से, अपनी बहनों से ये गुजारिश है और मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट के अनासिर ख़ुद पैदा करें, एलिमेंट्स। ये दूसरा हमें मशवरे देने नहीं आएगा और बहुत सारा टाइम हम फजूलियात की चीज़ें देखने में वेस्ट ना करें, बल्कि अपना जूता कपड़ा, किचन, ये वो संभालने में करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगती होंगी। मेरे ये जो 5-10 मिनट की, 15 मिनट की इंजॉयमेंट की गपशप होती है, ये भी मज़े की लगती होगी क्योंकि मुझे तो आता है मज़ा। जब मुझे आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सबको भी आता होगा। और अब मैंने कोई और कुकिंग या कोई काम किया, लाइट आ गई, अगर मेरे से मुमकिन हुआ तो मैं वो कबाब की रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आप इजाज़त दें, ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह ताला फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।